रात बिल्कुल अंधेरी थी, सन्नाटा छाया हुआ था। करण वीरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। दूर से कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं थी। बारिश की खुशबू हवा में घुली हुई थी, हालांकि बारिश हुई नहीं थी। वो अपना पुराना चमड़े का बैग कसकर पकड़े हुए था, जो उसकी घुमक्कड़ी और शायद उसकी बेचैनी की निशानी था। मैं कहां जा रहा था? मैं किससे भाग रहा था? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, उसके अंदर की खालीपन की गूंज की तरह। करण कांपते हुए अपनी पतली जैकेट को और कसकर लपेट लिया। ठंडी लोहे की बेंच पर बैठने से कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसकी ठंडी सतह उसकी अंदरूनी ठंडक को दर्शा रही थी। ऊपर एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहा था, जो उसके अकेलेपन को और बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो घंटों से यहां बैठा है, अपनी सोच में खोया हुआ। हर एक सोच उसकी गलतियों की याद दिला रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उन यादों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था जो उसे सता रही थी। मेरे माता पिता के चेहरे निराशा से भरे हुए। जिस लड़की से मैं प्यार करता था और खो दिया, उसकी हंसी अब एक दूर की गूंज। जिन दोस्तों को मैंने धोखा दिया, उनका भरोसा टूटे हुए कांच की तरह बिखर गया। हर याद एक तीखी चुभने वाली फटकार थी, उसकी नाकामियों का सबूत। दूर से एक ट्रेन के आने की आहट सुनाई दी। उसकी हेडलाइट अंधेरे में एक रोशनी की तरह दिखाई दे रही थी। क्या यही मेरा रास्ता था? क्या मैं अपने अतीत से बच सकता था, या वो हमेशा वहां रहेगा, परछाइयों में छिपा हुआ? ट्रेन आकर रुकी। उसकी आवाज ने प्लेटफॉर्म के भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। लेकिन करण के आश्चर्य के लिए कोई भी ट्रेन से नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अकेला था, अपनी सोच और पछतावे के साथ। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ, एक आवाज बुढ़ापे से भरी हुई ने उसे चौंका दिया। भटके हुए हो नौजवान? करण ने मुड़कर देखा तो एक कमजोर बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा एक चौड़ी टोपी की परछाई से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे में वो एक छोटा सा सुंदर डिब्बा पकड़े हुए था। ये उस तरह का डिब्बा था जिसमें राज, फुसफुसाते हुए वादे और भूले हुए सपने रखे जाते थे। शायद। करण ने सावधानी से जवाब दिया, इस अनपेक्षित मुलाकात से अनिश्चित। वो हमेशा अजनबियों से सावधान रहता था, उनके इरादे अक्सर साफ नहीं होते थे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, कभी कभी सबसे बड़े सफर मीलों में नहीं बल्कि पलों में नापे जाते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, करण को डिब्बा देते हुए। ये तुम्हें अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। करण झिझका, उसकी जिज्ञासा उसकी आशंका से लड़ रही थी। उसने कभी भाग्य या नियति में विश्वास नहीं किया था, फिर भी बूढ़े आदमी के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक छू गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी पहचान थी, एक सुकून का एहसास जिसे वो समझा नहीं सकता था। ये क्या है? एक तोहफा, 7 मिनट जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। करण ने उत्सुकतावश डिब्बा ले लिया। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी था, मानो इसमें उसके आकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज हो। अंदर मखमली कपड़े पर एक घड़ी रखी हुई थी, लेकिन यह ऐसी घड़ी थी जैसी करण ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा खाली था, बिना किसी नंबर या सुइयों के, और उसकी सतह एक अजीब सी चमक से चमक रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी ठंडी धातु को छुई, घड़ी में जान आ गई। खाली चेहरे पर रोशनी हुई और एक शब्द दिखाई दिया, शुरू। इससे पहले कि करण कुछ कर पाता, वह यादों के बवंडर में खो गया, जो बिल्कुल असली लग रही थी। मैंने खुद को अपने बचपन के घर में पाया, एक छोटा सा आरामदायक घर जो मेरी माँ के खाने की खुशबू और मेरे पिता की हंसी से भरा हुआ था। मैंने खुद को एक छोटे लड़के के रूप में देखा, जीवन और शरारतों से भरा हुआ, धूप से सराबोर आंगन में अपनी खिलौनों की कारों से खेल रहा था। लेकिन इन यादों की गर्माहट ज्यादा देर तक नहीं रही। दृश्य बदल गया और उसने खुद को एक किशोर के रूप में देखा। उसका चेहरा उदास, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई। वह अपने पिता से बहस कर रहा था। उनकी आवाजें गर्मागर्म बहस में उठ रही थी। शब्द तीखे और नाराजगी से भरे उसके कानों में गूंज रहे थे, उसके जवानी के अहंकार की कठोर याद दिलाते हुए। पहला मिनट खत्म हो गया और तस्वीर धुंधली हो गई, एक कड़वा एहसास छोड़कर। मुझे अपराध बोध हुआ कि मैं अपनी किशोरावस्था के गुस्से में इतना फंस गया था कि मैं अपने माता पिता को हो रहे दर्द को नहीं देख पाया। घड़ी ने मुझे एक सच्चाई दिखाई जिसे मैंने लंबे समय से दबा रखा था, कि मेरा विद्रोही दौर जितना मैंने स्वीकार किया था उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। चौथा भाग,
दूसरा और तीसरा मिनट कॉलेज के दिन और करियर के चुनाव। दूसरा मिनट एक झटके के साथ शुरू हुआ। मुझे मेरे कॉलेज के वर्षों की अराजकता में डाल दिया गया। दोस्तों, हंसी और नई मिली आजादी से घिरा हुआ। मैंने खुद को पार्टियों में, फुटबॉल के मैदानों में और कक्षाओं में देखा। मेरा छोटा स्वयं आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। फिर भी जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ता गया, एक अंधेरा छा गया। घड़ी ने उसकी खामियों को उजागर करने से परहेज नहीं किया। मैंने बेईमानी के रास्ते काटने के, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के ऊपर क्षणिक सुखों को चुनने के पल देखे। मेरे जो दोस्त थे, जिन्हें मैं सच्चा समझता था, वे केवल आनंद के साथी थे। उनकी वफादारी सतही थी। तीसरे मिनट ने उसके करियर पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी शुरुआती सफलताएं जल्दी ही और अधिक की बढ़ती भूख से ढक गईं। उसने अपनी क्रूर महत्वाकांक्षा देखी। जिस तरह से उसने शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया था, टूटे हुए वादों और नाराज सहयोगियों का निशान छोड़कर। घड़ी ने न्याय नहीं किया, लेकिन उसने उसे उसके कार्यों की क्रूरता से नहीं बख्शा। तीसरा मिनट खत्म हो गया और मुझे लगा कि मेरे ऊपर मिचली की एक लहर दौड़ गई। मैंने हमेशा अपने कार्यों को सफलता की खोज में आवश्यक बुराइयों के रूप में उचित ठहराया था, लेकिन घड़ी ने मेरे सावधानी पूर्वक बनाए गए दिखावे को हटा दिया था। उस स्वार्थी और कभी कभी क्रूर आदमी को प्रकट किया जो मैं बन गया था। पांचवा भाग, चौथा, पांचवा और छठा मिनट, प्यार और बिछड़ना। अगले 3 मिनट प्यार, बिछड़ने और पछतावे के धुंधले थे। घड़ी मुझे उस समय में ले गई जब मेरा दिल एक नए रोमांस की खुशी से झूम उठा था। मैंने उस महिला का चेहरा देखा जिसे मैं प्यार करता था। उसकी आंखें हंसी से चमक रही थी। उसका स्पर्श मेरी रीढ़ में कंपी भेज रहा था, लेकिन खुशी क्षणिक थी। घड़ी ने बेरहमी से उसकी गलतियों का पर्दाफाश किया। उसे मिले प्यार की कद्र करने में उसकी असमर्थता। मैंने अपनी असुरक्षाओं, अपने स्वामित्व और अपनी निराधार ईर्ष्या को रिश्ते को जहर देते हुए देखा। मैंने असहाय होकर देखा जैसे मेरे कार्यों ने उसे दूर कर दिया। हमारे बीच का प्यार धीरे धीरे कड़वाहट और नाराजगी में बदल गया। इन यादों का दर्द लगभग असहनीय था। हर पल उसकी आत्मा पर एक ताजा घाव था। उसने इन भावनाओं को दफनाने की कोशिश की थी, खुद को यह समझाने की कि वह उसके बिना बेहतर है। लेकिन घड़ी ने ऐसा कोई आराम नहीं दिया। उसे उस तबाही का सामना करने के लिए मजबूर किया जो उसने की थी, जिस प्यार को उसने बर्बाद किया था। जैसे ही छठा मिनट खत्म हुआ, मैंने खुद को उस वीरान प्लेटफॉर्म पर पाया। मेरे अतीत का बोझ मुझे कुचल रहा था। मैंने अपना जीवन सफलता का पीछा करते हुए बिताया था, केवल खुद को अकेला पाया, अपने अतीत के भूतों से प्रेतबाधित। मैंने प्यार किया था और खोसा था। मेरा दिल मेरे ही हाथ से टूट गया था। इन सब का क्या मतलब था?